दोस्तों, भाग 7 में आप लोगों में देखा था कि दादाजी ने 1-2 घंटे बाद कोमल बहू कहकर बुलाने लगे। गौरव ने कहा, कोमल चलो, दादाजी तुम्हें देखना चाहते हैं। इतना बोल गौरव ने बच्चे को गोद में लेकर कोमल को सहारा देते हुए दादाजी के कमरे में आया। खैर, आगे देखते हैं। दादाजी ने कोमल को इशारे में अलमारी खोलकर अपना संदूक लाने को बोला। कोमल ने लकड़ी का संदूक दादाजी को दे दिया। दादाजी ने इशारे में ही खोलने को बोला। कोमल ने संदूक खोली। दादाजी ने एक हाथ से दादी के पाँव की झांझर कोमल को देते हुए बोला, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है। लक्ष्मी बन हमेशा अपने घर में रहना। बड़ी बहू को बुलाओ। मुझे मालूम है अब मेरा समय निकट आ गया है, इसलिए तुम सब मेरे आंखों के सामने रहना। बड़ी बहू को बुलाओ। जेठानी दादाजी के सिरहाने जमीन पर बैठते हुए बोली, आपको कुछ नहीं होगा दादाजी, हम सब यही हैं। दादाजी ने संदूक से सोने का कान का झुमका कोमल की जेठानी को देते हुए बोला, दादी की तरह अपने घर को टूटने न देना बहू। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, हमेशा सबका ख्याल रखना। कोमल ने रोते हुए बोला, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो आपका साथ चाहिए। अभी तो आपको अपने कान्हा के साथ खेलना है। दादाजी ने धीरे से बोला, गौरव बहुत ही सच्चा दिल का है, किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहता, इसलिए हमेशा अपना ही गलत कर बैठता है। उसका ख्याल रखना बहू। गौरव ने रोते हुए कहा, आप ये सब बातें न कहो, वरना मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगा। लगता है दवा का असर है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। गौरव के पापाजी ने दादाजी का पैर दबाते हुए बोला, आप आराम कीजिए बाबा, मैं यही हूँ आपके पास। दादाजी ने एक नज़र सबको देखकर सो गए। सभी उसी रूम में बैठे बातें करने लगे। गौरव भी वहीं फर्श पर लेट गया और थकान के कारण उसे नींद आ गई। कोमल भी बच्चे के साथ गेस्ट रूम में आ गई। अजय हॉल में सोफे पर लेट गया। श्रुति अपने पापाजी का इंतजार करने लगी और बार बार घड़ी देखती। कोमल के पास कमरे में ही श्रुति की माँ ने श्रुति को गोद में सुलाते हुए बोला, आज तेरे पापाजी नहीं आ रहे हैं, कल सुबह आ जाएंगे, तुम परेशान न हो, पापाजी इस रिश्ते के लिए हाँ ही कहेंगे। श्रुति ने कहा, जी माँ, मुझे अजय अच्छे लगते हैं, काश कि पापाजी मान जाएं। कोमल ने कहा, आप फिक्र न कीजिए श्रुति, सब ठीक होगा। इतना बोल कोमल बच्चे की देखभाल में लग गई और साथ ही बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि दादाजी जल्दी से ठीक हो जाएं। बस और कुछ नहीं चाहिए। इधर श्रुति मन ही मन सोचने लगी, काश कि पापाजी रिश्ते के लिए मान जाएं। अगर उन्होंने न कह दिया तो अब तो पापाजी के आने के बाद ही मालूम होगा। अपनी ही सोच में श्रुति डूबी रही। बातें करते करते सभी जो जहां थे वहीं थोड़ी जगह में सो गए। गौरव भी दादाजी का हाथ थामे जमीन पर ही सोता रहा। रात से कब सुबह हो गई मालूम ही न चला। सुबह के 5 बज रहे थे। कान्हा अपनी माँ कोमल की गोद में खेल रहा था। कोमल उसके स्पर्श से आनंदित हो रही थी। तभी दादाजी के कमरे से गौरव के चिल्लाने की आवाज आने लगी। सभी भागते हुए कमरे में गए और देखा गौरव दादाजी से लिपटकर रो रहा है। सब समझ गए कि दादाजी सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। सभी उनसे लिपटकर रोने लगे। गौरव रोते रोते बस चिल्लाए जा रहा था, दादाजी उठो, कुछ तो कहो, मुझे न सताओ। माँ बोलो न दादाजी से कि वो उठकर हमसे बात करें। दादाजी आप ऐसे नहीं जा सकते, उठो उठो। माँ ने गौरव को सीने से लगाकर समझाते हुए बोला, वो अब जा चुके हैं बेटा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। गौरव के पापाजी पैर पकड़कर रोते हुए बोल रहे थे, इतना जल्दी साथ छोड़ दिया अपने, अभी तो घर में खुशियाँ आई थी, आपका जाना घर को वीरान कर गया, अब हम बाबा किसे कहेंगे। महेंद्र जी ने संभालते हुए बोला, ये तो हर किसी के साथ होता है, हम अपनों को जाने से कहाँ रोक पाते हैं। कहाँ आप बच्चों को संभालते, पर आप खुद बच्चों जैसा रो रहे हैं। पापाजी ने रोते हुए बोला, बाबा भले ही कुछ नहीं करते थे पर उनके होने से मुझे परिवार और बिजनेस संभालने का हौसला मिलता था। धीरे धीरे परिवार और पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। गौरव अभी भी दादाजी का हाथ थामे बच्चों जैसा रो रहा था। कोमल ने दादाजी को प्रणाम कर गौरव के बगल में ही बच्चे के साथ बैठी रही।
कुछ घंटों बाद भी सबको यूं रोता बिलखता देख महेंद्र जी सोचने लगे कि ऐसे कैसे काम होगा। उनके जाने का दुख हमें भी है, लेकिन आगे का कार्यक्रम बढ़ाना होगा। नौकर से सारा सामान मंगा लेता हूँ। अरे सुनो, नौकर ने आंसू को अपने गमछे से पोंछते हुए कहा, जी मालिक, क्या काम है? महेंद्र जी ने पैसे देते हुए बोला, ये लो पैसा और लिस्ट। सारा सामान लेकर जल्दी से आना, बाबा को नए वस्त्र धारण कराकर विदा करना है। फूल माला भी लेते आना। नौकर ने कहा, जी मालिक। महेंद्र जी ने कहा, अच्छा सुनो, तुम अजय के साथ चले जाओ। अजय बेटा सुनो। अजय ने कहा, जी अंकल, मैंने सब सुन लिया। मैं मार्केट अभी गया और अभी आया। इतना बोल अजय नौकर को साथ लेकर मार्केट चला गया। महेंद्र जी और कोमल की माँ सबको सांत्वना देने लगे। कुछ ही देर में अजय सारा सामान लेकर आ गया। महेंद्र जी ने कुछ परिवार वालों की सहायता से दादाजी को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाते हुए आगे का कार्यक्रम शुरू कर दिया। सभी के द्वारा दादाजी को गंगाजल देने के बाद दादाजी के शरीर को घर से बाहर निकालने लगे। तभी गौरव ने दादाजी के पास से सबको हटाते हुए कहा, मेरे दादाजी को मत ले जाओ। मैं नहीं ले जाने दूंगा। दादाजी उठो। सभी गौरव को पकड़कर समझाने लगे कि बेटा होश में आओ, यही सत्य है, इसे स्वीकार करो। अजय ने गौरव को संभालते हुए आगे बढ़ाया। राम नाम सत्य है से पूरा गांव गूंज उठा और धीरे धीरे आगे का कार्यक्रम शुरू हो गया। कब सुबह से दोपहर, दोपहर से रात हो गया मालूम ही न चला। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी उदासी में 10 दिन का समय बहुत ही कठिनाई से निकला। 10वें के एक दिन बाद कामक्रिया खत्म हुई। अजय इन दिनों हमेशा एक छोटे भाई की तरह गौरव के साथ रहा और साथ ही परिवार वालों का भी ख्याल रखा। घर में इतना कुछ हो जाने पर श्रुति ने अपने रिश्ते को लेकर शांत रहना ही बेहतर समझा और अपने पापाजी को कुछ न बताई। श्रुति के पापाजी दिनेश जी ने गौरव के पापाजी को प्रणाम कर बोला, अब मुझे और मेरे परिवार को विदा करें। बहुत दिन रह गया हूँ, काम भी देखना जरूरी है। गौरव की माँ ने सोफे पर उदास बैठे अपने दर्द वाले घुटनों पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। गौरव की मौसी ने हाथ पकड़ते हुए बोला, नन दीदी, अब नहीं, यहाँ रहने से काम नहीं होगा। हाँ, इतना कहूंगी कि समय मिलते ही मिलने आऊंगी। माँ ने कहा, जब तुम लोगों ने सोच ही लिया है तो जाओ। इतना बोल श्रुति को देखते हुए उसके पापाजी से बोली, अच्छा दिनेश जी, ये तो बताइए, अजय कैसा लगा? दिनेश जी ने गंभीर होते हुए बोला, ठीक लगा, बहुत ही जिम्मेदारी से सबका ख्याल रखा। अजय करता क्या है? माँ ने एक पल रुकने के बाद बोला, वो पुलिस में है, अपनी श्रुति के लिए कैसा रहेगा? दिनेश जी ने कहा, नन दीदी, बिल्कुल नहीं, आप तो जानती है पुलिस की नौकरी हमें पसंद नहीं है। हम श्रुति की शादी नहीं करा सकते हैं, कोई और रिश्ता नजर में हो तो कहो। गौरव की माँ ने श्रुति को देखते हुए बोला, एक बार सोचकर तो देखो, अपनी श्रुति राज करेगी। व्यवहार भी अजय का बहुत ही अच्छा है। दिनेश जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं इस विषय पर एक बार जरूर गंभीरता से सोचूंगा। चलो बेटा, बैग पैक कर लो, 1 घंटे बाद हमें निकलना है। श्रुति ने सर को झुकाए मायूस होकर बोला, जी पापा जी, मैंने बैग पैक कर लिया है, बस निकलना बाकी है। कोमल ने कान्हा को लेकर हॉल में आकर श्रुति को कान्हा देते हुए बोला, इसका नाम तो रखा ही नहीं, और जाने की तैयारी में लग गई। श्रुति ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, इसका नाम तो अजय जी रखेंगे ना? तभी अजय ने कान्हा का झूला हॉल में रखते हुए बोला, देखो, मैंने अपने बेटे के लिए झूला लाया है, अब से मेरा भतीजा इस झूले में ही झूलेगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कोमल ने सर पर पल्लू ठीक करते हुए बोला, ये तो बहुत ही प्यारा है, पर इसकी क्या जरूरत थी, बाद में आ जाता। अजय ने श्रुति के हाथों को जानबूझकर दबाते हुए कान्हा को गोद में ले लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे कान्हा का नाम हर्ष रहेगा, प्यार से हनी कहेंगे, क्यों है ना हर्ष बाबू? इतना बोल हर्ष को झूले में डाल दिया। अजय का इस तरह से हाथों का दबाना एक अजीब सी खुशी दे गया। श्रुति की धड़कन तेज हो गई, मन हुआ अभी इन हाथों को चूम लूं। कोमल ने श्रुति का दुपट्टा खींचते हुए बोला, कहाँ को गई ननद रानी? श्रुति बस मुस्कुरा दी। कान्हा मुस्कुराने लगा और सभी कान्हा को ही देख रहे थे।
उसे भी झूला पसंद आ रहा था। गौरव की माँ झूले के पास बैठते हुए बोली, अभी महीने भर का भी नहीं हुआ है, देखो कैसे मजे से झूले में सोया है। दिनेश जी एकटक अजय को देख रहे थे, पर वो तो अपनी ही दुनिया में मगन था। उन्हें भी अजय का बच्चों के प्रति प्रेम देखकर अच्छा लगा और मन ही मन सोचने लगे कि आज के समय में पराये लोगों के लिए कौन इतना सोचता है। मुझे भी अजय का व्यवहार अच्छा लगा, पर वो पुलिस है, ये बात कुछ जमी नहीं। श्रुति ने हाथ में बैग लिए बोला, पापाजी क्या सोच रहे हैं? चलिए, माँ भी तैयार है। गौरव ने हॉल में लगे बेसिन में अपना चेहरा धोते धोते बोला, एक सेकंड रुको, मैं सबको स्टेशन तक छोड़ दूंगा। इतना बोल गौरव ने फेस धोकर हॉल में बैठ गया और बोला, अरे वाह, ये झूला कौन लाया? माँ आपने ये कब लिया? माँ ने बताया कि ये अजय लाया है, तुम्हारे बेटे का नामकरण हो गया, नाम है हर्ष, प्यार से हनी कहेंगे। गौरव सुनकर खुश हो गया और उसके चेहरे पर इतने दिनों बाद हल्की सी मुस्कान आई थी। अपने बेटे के साथ प्यार से खेलने लगा। महेंद्र जी ने गौरव की पीठ को सहलाते हुए बोला, ऐसे ही खुश रहा करो, अपने काम पर ध्यान दो। गौरव ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जी पापा जी, मैं प्रयास करूंगा, बहुत जल्द मेरा रिजल्ट भी आने वाला है। महेंद्र जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सोच रहा था मैं भी साथ घर के लिए निकल जाऊं। आया था एक दिन के लिए और इतने दिन रुक गया। वैसे मैं सोच रहा था कोमल को भी साथ लेता जाऊं, इसी बहाने उसका मन भी बहल जाएगा। गौरव के पापा जी ने कहा, बात तो सही है, पर घर और सुनसान हो जाएगा, कुछ दिन कोमल को रहने दीजिए, मैं खुद कुछ दिन बाद कोमल को मायके पहुंचा दूंगा। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद समधी जी, अगर आप न होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता, आपने तो एक गार्जियन के रूप में उस बुरे वक्त में बहुत मदद कर दी। महेंद्र जी ने भावुक होते हुए बोला, अरे भाई साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो ऐसा कह रहे हैं, मेरी जगह आप भी होते तो ऐसा ही करते। दिनेश जी ने कहा, अच्छा तो प्रणाम, अब हम निकलते हैं। इतना बोल वो जाकर गाड़ी में बैठ गए। सभी उन सबको विदा करने के लिए बाहर आ गए। गौरव की मौसी भी कान्हा के हाथ में पैसे देकर सामान रखकर गाड़ी में बैठ गईं। अजय दरवाजे से सटकर नम आंखों से श्रुति को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, श्रुति मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। श्रुति भी अजय को देख रही थी, उसकी आंखें भी नम हो गईं। दिल बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर होंठ खामोश थे। कोमल कान्हा को गोद में लेकर बस अजय और श्रुति को देख रही थी। कुछ पल बाद धीरे से बोली, आप दोनों मेरे कमरे में जाकर बात लो, यहाँ मैं संभाल लूंगी, और हाँ जल्दी आना। दोनों सबकी नजरों से छुपकर कोमल के कमरे में चले गए। अजय ने श्रुति के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्यों जा रही हो? मत जाओ, तुम्हारे जाने की खबर सुनकर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, मैं बता नहीं सकता मुझे अभी क्या हो रहा है। श्रुति ने धीमे स्वर में बोला, मेरा भी यही हाल है, सांसें आ जा रही हैं, मैं आपको बहुत याद करूंगी। दोनों बात ही कर रहे थे कि गौरव की आवाज आई, कहाँ है मोटी, किस चीज में इतना देर कर रही है, ट्रेन भी छूट जाएगा। कोमल ने हॉल में खड़े होकर बोला, वो श्रुति कान्हा के लिए कुछ सामान लेने कमरे में गई है, तुरंत आ रही है। श्रुति ने अजय को धक्का देकर अलग करते हुए बोला, मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना, ये है मेरा मोबाइल का नंबर, समय मिले तो कॉल करना। इतना बोल श्रुति ने एक कागज का टुकड़ा देते हुए बाहर आ गई। अजय भी बाहर आ गया। गौरव ने कार का शीशा नीचे कर बोला, अजय तुम भी साथ में चलो, आ जाओ। अजय बहुत खुश हो गया और झट से कार का दरवाजा खोलकर आगे बैठ गया। कार के आईने से अजय चोरी छुपे श्रुति को देखता रहा। बहुत जल्द स्टेशन आ गया। सभी कार से उतरकर ट्रेन के पास पहुंचे। गौरव ने सामान रखकर अजय के साथ टिकट लेने चला गया। ट्रेन आने में थोड़ा वक्त था। श्रुति की माँ ने बगल में लकड़ी से बने बेंच पर बैठकर बोला, अजय बहुत अच्छा है, मुझे तो एक ही नज़र में भा गया था। पुलिस का जॉब है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी सरकारी होता है, आप भी मान जाइए ना। दिनेश जी ने श्रुति को देखते हुए बोला, श्रुति को ये रिश्ता मंजूर है तो सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है, पर अभी अजय को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए कि मैं इस रिश्ते के लिए मान गया। श्रुति की माँ ने आश्चर्य से दिनेश जी को देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों?
दिनेश जी ने हंसते हुए बोला, अरे श्रीमती जी, अपनी इकलौती बेटी है, अब जिससे उसका रिश्ता करेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी ना। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि गौरव और अजय भी आ गए। अजय आते ही श्रुति को देखा कि वो पलके झुकाए चुपचाप अकेले बैठी है। अजय देखते ही सोचने लगा, काश कि जाकर श्रुति के पास बैठ जाऊं और हाथों में हाथ लेकर बोल दूं, उदास न हो, मैं बहुत जल्द बैंड बाजे के साथ आऊंगा और अपना बनाकर ले जाऊंगा। सोचते हुए अजय जैसे ही श्रुति से बात करने के लिए आगे बढ़ा तभी ट्रेन भी आ गई और सभी जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठ गए। गौरव ने श्रुति को परेशान करते हुए बोला, बाय बाय मोटी, अपना ख्याल रखना। ट्रेन आगे बढ़ने लगी और साथ ही अजय की धड़कन भी बेचैन होने लगी। श्रुति खिड़की से झांककर अजय को एकटक देखती रही। अजय मन ही मन सोचने लगा, तुम कुछ यूं मेरी जिंदगी में आई, तेरी एक झलक में अपना दिल हार गया। न जाने कब तेरा बस तेरा ये दिल हो गया, पर तेरा जाना मेरे धड़कते दिल को रुला गया। गौरव ने अजय को पकड़ते हुए बोला, क्या सोच रहा है? आजकल देख रहा हूँ चहकने वाला दोस्त बड़ा खामोश सा रहता है। अजय ने हंसते हुए बोला, तुम अपनी दिमाग की बत्ती न जलाओ तो अच्छा है, तुम घर जाओ, मैं ड्यूटी पर चला। गौरव ने पूछा, पर तुम जाओगे कैसे? चलो मैं तुम्हें छोड़ते हुए घर निकल जाऊंगा। अजय ने कहा, तुम जाओ, मैं ऑटो रिक्शा से चला जाऊंगा, कल सुबह मिलते हैं। इतना बोल अजय स्टेशन से बाहर आकर ऑटो रिक्शा में बैठकर ड्यूटी के लिए निकल गया। गौरव भी धीरे धीरे कार चलाता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही देखा कान्हा रो रहा है और सभी उसी में लगे हुए हैं। गौरव ने बेचैन होते हुए पूछा, ये क्यों रो रहा है? कोमल ने रोते हुए बोला, न जाने क्यों दूध भी नहीं पी रहा और बस रोए जा रहा है, चलिए डॉक्टर से संपर्क कर दिखा देते हैं। गौरव ने हड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है, आप जल्दी से गाड़ी में बैठिए। कोमल ने कान्हा को गोद में लेकर गाड़ी में बैठ गई। कोमल की जेठानी भी गाड़ी में बैठते हुए बोली, चलो मैं भी चलती हूँ। माँ ने भागकर कान्हा का तौलिया देते हुए बोला, इसे भी रख लो, काम आएगा। सभी अस्पताल पहुंचे। कान्हा अभी भी रो रहा था। कभी गौरव गोद में लेकर घुमाता तो कभी जेठानी। कोमल बस रोए जा रही थी और उससे कान्हा की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। डॉक्टर के पास से कान्हा का नंबर आया। कोमल और गौरव कान्हा को लेकर कैबिन में गए। डॉक्टर साहब ने कान्हा को सुलाकर जांच करने लगे। कान्हा का रोना गौरव को भावुक कर दिया और गौरव ने कोमल के हाथ को मजबूती से पकड़कर बैठा रहा। डॉक्टर साहब ने जांच करने के बाद कान्हा को गोद में लेकर घुमाने को बोला और दवा लिखने लगे। कोमल कान्हा को गोद में लेकर घुमाने लगी। गौरव ने पुर्जा लेते हुए पूछा, क्या हुआ है? डॉक्टर साहब ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं, बच्चे के पेट में गैस बन गई है, उसका पेट दर्द कर रहा है, इसलिए इतना रो रहा है। ये दवा खरीदकर अभी 1 चम्मच दे दो, फिर 1 चम्मच रात में दे देना। गौरव जल्दी से दवा दुकान में गया और वहां से दवा लेकर कोमल को देते हुए बोला, इसे अभी पिला दो। जेठानी ने झट से दवा लेकर कोमल की गोद में रो रहे कान्हा को पिला दी। कुछ पल बाद कान्हा सो गया। कोमल गोद में लिए बैठी रही। कुछ घंटों बाद सभी कार में बैठकर घर आ गए। कोमल ने कान्हा को गोद में लिए कमरे में आकर बेड पर सुलाते हुए बोला, कान्हा का रोना हमसे देखा नहीं जा रहा था। जानते हो आप, जितना मैं आपको चाहती हूँ उससे कहीं ज्यादा कान्हा को चाहती हूँ। उसकी तकलीफ मुझे बेचैन कर रही थी। गौरव ने कान्हा का सर सहलाते हुए बोला, मैं भी अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूँ। इसका मैं आभारी रहूंगा। जानती है क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मैं पापा बन गया। कोमल ने एक लिफाफा देते हुए बोला, मैं तो बताना भूल ही गई थी। आपके नाम से ये लिफाफा आया है, इसमें है क्या? गौरव ने खोलकर पढ़ने के बाद उदास बैठ गया। कोमल ने गौरव के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? गौरव ने मुस्कुराते हुए कोमल को गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाते हुए बोला, ये मेरा जॉब का लेटर है, मुझे 2 दिन बाद ही दिल्ली जाना होगा। मेरा जॉब पक्का हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोल गौरव खुशी से चहकते हुए कोमल को और कान्हा को चूमने लगा। गौरव खुशी से उछलते हुए हॉल में गया और सोफे पर उछलते हुए बोला, मुझे जॉब मिल गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। दादाजी, दादाजी सुना आपने?
देखो मैंने कर दिखाया, आपका सपना पूरा हो गया। इतना बोलते बोलते गौरव हॉल से दादाजी के कमरे में चला गया। बेड खाली देखकर भावुक हो गया और रोते हुए बोला, आप क्यों गए दादाजी? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे पास नहीं हो। इतना बोल गौरव ने दादाजी के बेड पर लेटे रखते हुए उनके सिरहाने बैठकर रोने लगा। सभी गौरव को हंसते हंसते एकाएक रोता हुआ देख भावुक हो गए और किसी की हिम्मत न हुई कि गौरव को शांत करा सके। कुछ मिनट बाद कोमल और माँ दोनों ने गौरव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आपके रोने से दादाजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन्हें भी दुख होगा, इसलिए न रोइए। गौरव माँ से लिपट गया। जेठानी ने जल्दी से ठंडा पानी लाकर गौरव को पीने के लिए दे दिया। गौरव ने कुछ देर बाद शांत होकर कान्हा के बगल में आकर सो गया। कोमल गौरव को बाहों में भरकर बैठी रही। महेंद्र जी और कोमल की माँ गेस्ट रूम में आकर हॉल में बैठ गए। गौरव के पापाजी ने हाथ में अखबार लिए बोला, बड़ी बहू, जरा चाय और कुछ नाश्ता भिजवाना। जेठानी ने कहा, ठीक है, अभी तुरंत लेकर आते हैं। कुछ देर बाद कोमल की जेठानी ने चाय और नाश्ता नौकर के हाथों हॉल में भिजवा दिए। महेंद्र जी ने चाय पीते हुए बोला, कल सुबह ही मेरे जाने का प्रबंध कर दीजिए। गौरव के दिल्ली जाते ही कोमल को घर भेज दीजिएगा। गौरव के पापाजी ने कहा, जी जरूर, आप फिक्र न करें। वैसे मैं भी सोच रहा था, गौरव आजकल बहुत उदास रहता है, क्यों न कहीं घूमने भेज दें, पर कोमल बच्चे को लेकर कैसे जाएगी? महेंद्र जी ने कहा, मैं तो कह रहा हूँ कल गौरव कोमल दोनों को घर लेकर चला जाता हूँ। पापाजी ने हंसते हुए बोला, दोनों नहीं जी, तीनों कहिए। सभी इस बात पर हंसने लगे। रात का खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में आराम करने लगे, पर गौरव अभी भी भूखे पेट बेड पर लेटा था। कोमल ने किचन में जाकर गौरव के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर रूम में आ गई और गौरव को प्यार से उठाकर अपने हाथों से खिलाने लगी। तभी कान्हा भी उठ गया और वो आराम से बेड पर लेटे लेटे खेल रहा था। कोमल ने गौरव को खाना खिलाकर छत से कान्हा को गोद में ले लिया और उसे भी दूध पिलाकर दवा दे दी। गौरव ने कोमल के बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा, आपने खाना खाया या नहीं? कोमल ने कहा, नहीं, पर खा लूंगी। गौरव ने कहा, मुझे खाना खिलाकर खुद भूखी रही। रुकिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। इतना बोल गौरव ने खाना लाकर कोमल को दे दिया और खुद कान्हा के साथ खेलने लगा। कोमल भी खाना खाकर बेड पर लेट गई और आंखें बंद करके बोली, आप वहाँ अकेले रहेंगे ना? मैं सोच रही थी कि जब आप अच्छे से सेटल हो जाए तब हम भी रहने लगें। गौरव ने कहा, हाँ जरूर, मैं खुद आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। आप और कान्हा मेरे लिए सब कुछ हो। कोमल गौरव के सीने पर सर रखकर सो गई। गौरव कान्हा को दुलार करता रहा। कब तीनों सो गए मालूम न चला। रात 4 बजे कान्हा उठ गया और उसकी आवाज से कोमल और गौरव भी उठ गए। गौरव कान्हा को बरामदे में घुमाने लगा। उसकी आवाज से महेंद्र जी भी जाग गए। सभी कान्हा के पास पहुंच गए। महेंद्र जी ने उसी समय जाने की तैयारी करने लगे। कोमल की माँ ने बेटा कोमल को पुकारते हुए बोला, तुम भी पैकिंग कर लो, हम सब घर जा रहे हैं, तुम और गौरव भी साथ चल रहे हो। पापाजी तुम्हारे पापाजी से बात कर लिए हैं। कोमल ने कहा, ठीक है माँ। इतना बोल वो पैकिंग करने लगी। सभी तैयार होकर कुछ घंटों बाद गाड़ी में सामान रखकर बैठ गए। कोमल भी कान्हा को गोद में लेकर सबको प्रणाम करने के बाद दादा और दादी जी को प्रणाम कर कार में बैठ गई। जेठानी ने कान्हा को प्यार से चूम कर बोला, अपना और हमारे बेटे का ध्यान रखना कोमल। कोमल ने मुस्कुराते हुए बोला, जी दीदी, आपके बेटे कान्हा का पूरा ख्याल रखेंगे। आप भी घर का और अपना ध्यान रखिएगा। गौरव ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया और सभी वहां से निकल गए। उनके निकलने के 1 घंटे बाद मोनिका ने एक हाथ में बड़ा सा बैग लेकर गौरव के घर आ गई। मोनिका आते ही दरवाजे पर से ही बोलती हुई अंदर गई, गौरव, गौरव, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ हो गौरव? गौरव के पापाजी ने बोला, वो नहीं है। आओ बैठो, कुछ काम था क्या उनसे? माँ ने गुस्से में बोला, क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को जेल जाना पड़ा। खानदान का नाम बदनाम करवा दिया तुमने। मेरे घर से अभी निकल जाओ।
मोनिका भी तनकर बोली, जब तक गौरव नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं रहूंगी। अंकल, आपने तो मुझे बेटी माना था ना, फिर बेटी को कोई ऐसे कैसे निकालता है? पापाजी ने धीमे स्वर में बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, वो सामने है रूम, जाकर अपना सामान रखो, गौरव अभी नहीं आएगा। मोनिका कुछ न बोली और चुपचाप गेस्ट रूम में चली गई। माँ ने छत के कोने में जाकर कोमल को फोन किया और बोला, बहू तुम सब अच्छे से पहुंच गए ना? अच्छा सुनो, गौरव है क्या वहाँ? कोमल ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माँ, मैं अच्छे से पहुंच गई। गौरव अभी कान्हा को लेकर अंदर गए हैं, कुछ काम था क्या उनसे? माँ ने बोला, नहीं नहीं बहू, कुछ काम नहीं था, वो मोनिका आई है, अपने साथ बड़ा सा बैग भी लेकर आई है, गौरव से मिलना चाहती है। मैं चाहती हूँ गौरव को इस बात की खबर न लगे। कोमल ने कहा, आप ठीक कह रही हो माँ, हमेशा मोनिका के कारण परेशानी उठाना पड़ता है, मैं गौरव को इसकी भनक तक नहीं लगने दूंगी। माँ ने कहा, ठीक है बहू। अच्छा सुनो, एक बात और है। कोमल ने पूछा, जी माँ। कहिए क्या बात है? माँ ने बोला, हो सके तो गौरव का मोबाइल हटा देना, वो कॉल जरूर करेगी। अब मैं रखती हूँ। कोमल अंदर चली गई। घर में चारों तरफ चहल पहल शुरू हो गई। गौरव कान्हा उर्फ हनी को गोद में लेकर घुमा रहा था। कोमल ने हनी को अपनी गोद में लेते हुए बोला, गौरव आप जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आराम से नाश्ता करेंगे, तब तक मैं भी हनी को दूध पिला देती हूँ। गौरव चला गया और कोमल ने धीरे से गौरव का फोन लिया और उसे स्विच ऑफ करके छिपा दिया। हनी के साथ खेलने लगी। महेंद्र जी ने आराम से अपने बड़े से महाराजा कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बेटा कोमल, कान्हा को मेरी गोद में दो, थोड़ा मैं भी आनंद लूं। कोमल ने गोद में देते हुए बोला, जा अपने नाना जी के पास, तब तक मैं तेरे सामान को कमरे में अच्छे से अरेंजमेंट करवा दूं। इतना बोल कोमल चली गई। महेंद्र जी कान्हा के साथ खेलने लगे। गौरव ने कमरे से ही थोड़ा तेज आवाज में बोला, कोमल आपने मेरी मोबाइल देखी है क्या? कहीं मिल नहीं रही, अजय से बात करना था इसलिए ढूंढ रहा हूँ। कोमल ने बातों को छुपाते हुए बोला, मोबाइल? मैं नहीं जानती आपकी मोबाइल कहाँ है। अजय से बात करना है तो आप मेरे मोबाइल से बात कर लीजिए। गौरव ने परेशान होते हुए बोला, मैंने तो यहीं रखा था, पता नहीं कहीं मिल भी नहीं रही, खैर बाद में देख लूंगा। इतना बोल अजय के पास कॉल किया और पूछा, हेलो अजय, कैसे हो? अजय ने बताया कि ठीक हूँ, बस अभी कमरे में आराम कर रहा हूँ, तुम बताओ सब ठीक है? हर्ष कैसा है? गौरव ने बताया कि मैं अपने ससुराल आया हूँ, 2 दिन बाद यहीं से दिल्ली चला जाऊंगा। अजय ने कहा, अरे यार तुम तो बड़े शैतान निकले, खुद ससुराल पहुंच गए और मुझे बताया तक नहीं, मैं भी साथ आता ना, साथ ले जाने के डर से बताया नहीं। गौरव ने कहा, ऐसी बात नहीं है, एक वेग से प्लान बन गया और मैं आ गया। खैर ये बताओ मोनिका कहाँ और कैसी है, कुछ पता है? अजय ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, क्यों अपनी जिंदगी खराब करना चाहते हो? गौरव ने बताया कि वो मेरी दोस्त है, मेरे कारण उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया, मैं बस उसका हाल पूछ रहा था। अजय ने कहा, वो कहाँ गई? मुझे भी नहीं मालूम, पर इतना जानता हूँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, कुछ काम है। गौरव ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी बाद में बात करता हूँ। इतना बोल फोन रख दिया। कोमल ने कान्हा का कपड़ा और दवा लकड़ी की अलमारी में रखते हुए बोला, मोनिका आपकी क्या लगती है जो आप उसके लिए इतना बेचैन हो रहे हो? क्या मैं अब अच्छी नहीं लगती? गौरव ने कोमल को बाहों में भरते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपका हूँ कोमल, पर उस मोनिका का अब कोई नहीं है, वो कहाँ जाएगी? मैं तो बस उसे महफूज जगह पर रखना चाहता हूँ, ताकि उस लड़की पर कोई आंच न आए। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि उसके कारण मैं जेल से बाहर निकल आया था। कोमल ने गुस्से से गौरव का हाथ अपनी कमर से हटाकर थोड़ा दूर जाते हुए बोला, आप जेल भी तो उसी के कारण गए थे, ये कैसे भूल गए आप? आप बदल गए हैं गौरव, अब तो आपको मेरी तकलीफ भी दिखाई नहीं देती है। गौरव ने बोला, कोमल आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं आपकी तकलीफ नहीं समझ रहा, या आप मेरी बातों को नहीं समझ रही। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ आपका हूँ? मोनिका लड़की है, परिवार का साथ छूट गया, वो अकेले कहाँ रहेगी?
कोमल ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं ही नासंभ हूँ, मुझे समझदार नहीं बनना। इतना बोल कमरे से जाने लगी। गौरव ने गोद में उठाकर बेड पर बैठाते हुए कहा, इतना गुस्सा न करो मेरी जान, मेरा दिल बैठ जाता है। बस तेरी मुस्कुराहट को देखकर ये दिल धड़कना चाहता है। आप जो कहोगी वो करूँगा, बस मुझ पर विश्वास रखना, मुझे भी तो आपसे बहुत प्यार है। इतना बोल गौरव ने कोमल के होठों को चूम लिया। कोमल ने झूठे नखरे दिखाकर मुस्कुराते हुए अपने से गौरव को दूर करते हुए बोला, हटिए, हमें कान्हा के पास जाना है, उसे भूख लगी होगी। कब से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। गौरव ने कोमल का आंचल खींचते हुए बोला, और मेरी भूख का क्या, मुझे भी तो भूख लगी है। कोमल ने बोला, आपको भूख लगी है तो किसने मना किया है खाने के लिए, खा लो, आप कहो तो नौकर को बोल देती हूँ। गौरव ने बोला, अरे रुकिए रुकिए, मैं यहाँ रोमांटिक मूड में हूँ और आप सब समझकर भी अनजान बन रही हैं। मुझे तो खाना नहीं बल्कि भूख मिटाने के लिए कुछ और। कोमल ने शर्माते हुए बोला, बस बस चुप रहिए, आप रहिए अपनी भूख प्यास के साथ और मैं चली, कान्हा को भूख लगी होगी, पहले उसे देख लूं। इतना बोल कोमल चली गई। गौरव ने मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गया। कोमल हनी को गोद में लेकर दुलार करने लगी। महेंद्र जी और कोमल की माँ भी हनी के साथ अपना जी बहला रहे थे। महेंद्र जी तो बस अपने नाती को देख मग्न-मुग्ध हो रहे थे। इधर अजय एक कप चाय बनाकर पीते हुए सोचने लगा कि श्रुति से अब कब मुलाकात होगी मालूम नहीं, लग रहा जैसे बहुत सालों से मैं उससे मिला नहीं। काश की कोई चमत्कार हो जाता और श्रुति मेरे करीब हो। मिस यू श्रुति, लव यू भी, जो मैं अभी फील कर रहा हूँ। मालूम नहीं आपको भी ये एहसास हो रहा है या नहीं। क्या करूँ मैं? अरे याद आया, श्रुति ने मुझे एक लेटर दिया था, वो जरूर अभी भी पैकेट में ही होगा। इतना सोच अजय ने जल्दी से अपने खुले हुए जीन्स में लेटर ढूंढने लगा। लेटर मिल गया। अजय खुशी से झूमते हुए बेड पर आधा पैर लटकाए लेट गया और लेटर पढ़ने लगा जिसमें श्रुति ने लिखा था, हाय, आपको छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा, दिल न जाने क्यों बेचैन हो रहा है। ये न समझिएगा अजय जी कि हम आपको भूल जाएंगे, अब तो आप मेरी सांसों की डोर हो। मैंने नीचे अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है, जब आपको फुर्सत मिले कॉल कर दीजिएगा, हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। लव यू अजय जी, अपना ख्याल रखिएगा, वो भी सिर्फ मेरे लिए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात हो, यही प्रार्थना करते हैं। न जाने कब कैसे दिल हार गई मैं, आपको अपने दिल का मालिक मान गई मैं, आपकी श्रुति। अजय ने खत को पढ़कर लंबी सांस लेते हुए मुस्कुराकर खत को सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर बस मन की आंखों से श्रुति को देखने लगा। साथ ही सोचने लगा कि फोन करें या ना करें, क्या फोन करना सही रहेगा। दिल कह रहा है फोन करूं पर दिमाग कह रहा है क्या फोन करना सही रहेगा। अब क्या करूं, ये कैसी कशमकश है। खैर जो भी हो, अब हमसे रहा नहीं जा रहा, जो भी हो एक बार फोन करके देखता हूँ। अजय ने फोन किया और पूछा, हेलो श्रुति। श्रुति ने बोला, हाँ कहिए, कैसे हो आप, सब ठीक है ना। अजय ने कहा, आपने हमें पहचान लिया, हमें तो लगा आप भूल गई। श्रुति ने बोला, ऐसे कैसे भूल सकती हूँ साहब जी, मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रही थी। पापा जी से माँ ने बात की पर वो बोले अभी शादी के विषय पर चर्चा न करें, हमें बहुत काम है, सारा काम निपट जाए तो बच्चों की शादी की बात आगे करेंगे। अजय ने कहा, कोई बात नहीं है, इसी बहाने आप हमें और अच्छे से जान जाएंगी। मैं तो कब से आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा था। सच में आप बहुत अच्छी है, जैसा मैंने सोचा वैसा ही पाया। श्रुति ने बोला, बस बस इतनी तारीफ। सच कहूँ तो मैं भी आपसे बात करना चाह रही थी, पर आपका नंबर ही नहीं था। कुछ दिन बाद मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ, बताओ वहाँ क्या पहनूं। अजय ने बोला, आप कुछ भी पहनो, खूबसूरत ही दिखेंगी। मेरा भी एक दोस्त है जिसकी शादी कुछ दिन बाद है। चलिए अच्छी बात है, आप अपनी सहेली की शादी अटेंड करें और मैं अपने दोस्त की। मालूम है श्रुति, जब मैंने आपको देखा था तभी देखते ही दिल दे बैठा था। श्रुति ने बोला, मुझे भी आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा था। मैं बता नहीं सकती आपको पाकर कितना खुश हूँ, बस मम्मी पापाजी शादी के लिए मान जाएं। अजय ने बोला, सब अच्छा होगा, अभी मैं फोन रखता हूँ, अब मैं थाने में चला, ड्यूटी पर कुछ काम है, तो क्या मैं रात में मैसेज करूँ। श्रुति ने बोला, नहीं,
आप रात में न तो फोन और न ही मैसेज करेंगे। रात में सबका मोबाइल पापाजी के पास रहता है। अजय ने पूछा, वो क्यों? श्रुति ने हंसते हुए बोला, आप पापाजी से ही पूछ लीजिए। ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अजय ने बोला, लव यू श्रुति, बाय। इतना बोल अजय ने फोन कटकर ड्यूटी पर चला गया। इधर मोनिका ने अपना सारा सामान गेस्ट रूम में सजा दिया और हॉल में सोफे पर बैठते हुए बोली, भाभी बहुत सर दर्द कर रहा है, बाम है क्या या फिर कोई दवा? जेठानी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, दवा और बाम दोनों है, 1 मिनट रुको मैं लेकर आती हूँ। इतना बोल जेठानी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। 15 मिनट होने के बाद मोनिका ने थोड़ा तेज आवाज में बोला, भाभी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, जल्दी करो ना। माँ शाम का दिया मंदिर में जलाकर पूरे घर में दिखा रही थी। तभी उनकी नजर मोनिका पर गई और वो दर्द से बेचैन हो रही थी। माँ ने छत से दिया तुलसी माता के पास रखकर प्रणाम किया और मोनिका के पास आकर बोला, क्या हुआ? मोनिका ने धीमी आवाज में बोला, माँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, जल्दी से कुछ करो आप। माँ ने जल्दी से नौकर को आवाज देकर अपने कमरे से दर्द की दवा मंगाई और मोनिका को खिलाते हुए बोला, इतना टेंशन क्यों लेती हो? कहीं डेरा लेकर कोई जॉब कर लो, आखिर पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की हो। इस तरह इधर उधर रहना क्या शोभा देता है? मैं कुछ पैसे दे दूंगी, कहो मैं ठीक कह रही हूं ना? देखो इस लड़की को दवा खाते ही सो गई और मैं बिना मतलब बकड़ बकड़ कर रही हूँ। जेठानी ने सर पर पल्लू को निकालते हुए बोला, आपने दवा क्यों दिया है माँ? नहीं देती इसे तो ज्यादा अच्छा होता। माँ ने बोला, ये मत भूलो बहू कि वो हमारे घर पर मेहमान है। मुझे भी उससे नफरत है पर अपने घर की रिवाज कैसे भूल सकती हूँ। वो कष्ट में थी इसलिए मैंने दवा दे दिया, सोकर उठेगी तो उसे अच्छा लगेगा। माँ और भाभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शाम से रात हो गई। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। मोनिका गहरी नींद में सोई थी इसलिए उसे उठाना माँ ने सही नहीं समझा और उसे सोता हुआ छोड़ दिया। मोनिका अभी भी सो रही थी। रात 11 बजे नींद खुली और बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए मोनिका किचन में चली गई। देखा कुछ खाने का सामान नहीं है। वो फ्रिज खोलकर देखी तो देखा रोटी और सब्जी है। उसे निकालकर गर्म किया और खाने के लिए बैठ गई। खाना खाने के बाद गौरव के कमरे में आई और तस्वीर उसके सामान को बहुत ही भावुक होते हुए देखने लगी। गौरव की एक तस्वीर लेकर बेड पर बैठ गई। तकिए को अपने सर के पीछे लगाकर लेटते हुए तस्वीर देखकर बोली, लव यू गौरव, कितना कुछ कहना है आपसे। कहाँ हो आप? जल्दी से आ जाओ, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से आ जाओ गौरव। क्यों मुझे तड़पा रहे हो? देखो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ गौरव। लव यू और बहुत ज्यादा मिस यू। काश कि आपसे बात हो जाती तो बहुत अच्छा होता गौरव। मैं एक बार और फोन लगाकर देखती हूँ। ओह ये क्या, फोन अभी भी बंद है। अब मैं क्या करूँ? 2 दिन इंतजार करती हूँ, मिलेगा तो ठीक और न मिला तो मैं दिल्ली चली जाऊंगी, उससे बहुत दूर हो जाऊंगी। लव यू गौरव। जितना लव यू कहूँ उतना ही कम है, क्या करूँ? सोचते सोचते मोनिका रोने लगी। रोते हुए ही एक पत्र गौरव के नाम से लिख दिया। उसे गौरव के रूम में रखे लकड़ी की अलमारी को खोलकर गौरव के कपड़े में छुपाकर गौरव के बेड पर ही तकिए को अपने बाहों में भरकर सो गई। सुबह सुबह नींद खुली और मोनिका हड़बड़ाकर गेस्ट रूम में चली गई। पापाजी जाते हुए देख लिए पर उन्होंने मोनिका से कुछ न कहा। कुछ घंटों बाद मोनिका नहाकर किचन में चली गई और सबके लिए नाश्ता और चाय बनाकर किचन साफ और सुंदर बना दिया। धीरे धीरे घर के सभी सदस्य उठकर फ्रेश होकर हॉल में बैठ गए। मोनिका ने सबको चाय देते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। चाय पीकर बताइए कैसा बना है। माँ ने बोला, ये सब करने की क्या जरूरत थी? नौकर तो था ही, तुमने कष्ट क्यों किया बेटी? मोनिका माँ के पैरों के पास बैठकर आंखों में आंसू लिए बोली, आपने मुझे बेटी कहा, मैं तो धन्य हो गई माँ। काश कि मेरी माँ भी होती तो मैं उनके पैरों के पास ऐसे ही बैठकर बातें करती। गौरव की वजह से मुझे माँ मिल गई। माँ ने मोनिका के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। बेटी के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मोनिका ने पूछा, माँ एक बात पूछूं? माँ ने कहा, हाँ बेटी कहो।
मोनिका ने पूछा, गौरव कब तक आएंगे? मुझे उनसे जरूरी काम था। अच्छा ये बताइए वो कहाँ गए हैं? माँ ने बोला, देखो बेटी, मैं इस विषय में कुछ नहीं बता सकती, बस इतना कहूंगी कि गौरव अभी नहीं आएगा। दूर खड़ी जेठानी ने बड़बड़ाते हुए बोला, ये लड़की तो बहुत चालू है, कैसे माँ को अपने जाल में फंसाकर बात उगलवाने की कोशिश कर रही है। वाह री मोनिका, तू तो हमसे भी 2 कदम आगे निकली। वैसे मजा आ गया। माँ ने भी क्या जवाब दिया है, ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल सही की है माँ। मोनिका ने बोला, अरे भाभी, आप दूर खड़ी क्या सोच रही हैं? थोड़ा मेरे साथ भी बात कर लीजिए, फिर मैं भी तो चली जाऊंगी, और वहाँ कम से कम आप सबकी मीठी याद तो साथ रहेगी। जेठानी ने मुंह बनाते हुए बोला, अभी मैं नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत काम है। तुम क्या जानो ससुराल क्या होता है, जिम्मेदारियां क्या होती है। माँ समझ गई कि बड़ी बहू मोनिका को ताने सुना रही है, फिर भी माँ खामोश थी। मोनिका बस माँ और अन्य लोगों को अपनी मीठी बातों से मनाने लगी, पर कोई फायदा न हुआ। मोनिका ने दूसरे दिन दिल्ली जाने के लिए सामान पैक करने लगी। माँ ने नौकर से कहकर कुछ नमकीन और मीठा बनाने को बोल दिया, ताकि मोनिका सफर में खा सके। मोनिका ने चुपके से गौरव के कमरे में जाकर उसका परफ्यूम, शर्ट और फोटो लेकर अपने बैग में रख दिए। इधर गौरव भी दिल्ली जाने की तैयारी में लग गया, और साथ ही अपना फोन भी ढूंढने लगा, पर वो कहीं न मिला। गौरव परेशान होकर बैठ गया। कोमल ने गौरव के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरा मोबाइल आप रख लीजिए, मैं आपकी पैकिंग करने में मदद कर देती हूँ। गौरव ने बोला, आप कान्हा को देखिए, मैं पैकिंग कर लूंगा। वैसे आज दादाजी होते तो कितना अच्छा होता, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता। सोच रहा हूँ दिल्ली घर से होता जाऊं। कोमल ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। गौरव ने आश्चर्य से पूछा, नहीं मतलब? कोमल ने बात को संभालते हुए बोला, माँ बोल रही थी घर आने की जरूरत नहीं, घर आएगा फिर तुरंत दिल्ली के लिए निकलेगा, भाग दौड़ में थक जाएगा, ऐसा माँ कह रही थी। आप यहीं से दिल्ली के लिए निकल जाइए। गौरव ने बोला, जैसी माँ की मर्जी, वैसे माँ सही कह रही है। इतना बोल गौरव ने कान्हा के हाथों को चूमते हुए बोला, मुझे कान्हा की बहुत याद आएगी, इसे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। कोमल ने गौरव के नजदीक बैठते हुए बोला, जाना जरूरी है, और जब भी कान्हा की याद आए तो आप वीडियो कॉल करके देख लीजिएगा, क्यों है ना कान्हा? कान्हा ने अपने नन्हे से हाथ पैर को ऊपर तो कभी नीचे करते हुए मुस्कुरा दिया। ये देख गौरव की आंखें छलक आई, और उसने कान्हा को सीने से लगा लिया। कोमल भी गौरव से लिपट गई। एक दिन बाद दूसरे दिन गौरव सुबह सुबह तैयार होकर हल्का सा नाश्ता करने के बाद दिल्ली जाने के लिए निकलने लगा। कोमल ने छट से दही चीनी 1 चम्मच गौरव को खिलाते हुए बोला, अपना ख्याल रखिएगा, पहुंचते ही फोन करिएगा, हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा, और एक जरूरी बात, हमें भूल न जाना। गौरव ने प्यार से कोमल के आंखों से छलकते आंसू को पोंछते हुए बोला, मैं अपना ख्याल रखूंगा, और रहा भूलने की बात तो आप मेरी जान, मेरी धड़कन है, अपनी धड़कन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। लव यू जान, बाय, अपना और कान्हा का ख्याल रखिएगा, मैं बहुत जल्द आऊंगा। इतना बोल गौरव ने कान्हा के सर को चूमकर माँ और महेंद्र जी को प्रणाम कर घर से निकल गया। ड्राइवर के साथ गौरव स्टेशन पहुंचा और अपनी सीट ट्रेन में देखकर बैठ गया। गाड़ी खुलने में अभी थोड़ा लेट था। गौरव अपनी सीट पर बैठे बैठे कान्हा और कोमल को याद करने लगा। साथ ही ये भी सोचने लगा कि अब मोनिका से मुलाकात नहीं होगी। मालूम नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। खैर अब सोचने से क्या फायदा। ट्रेन अपनी रफ्तार में आगे बढ़ने लगी। गौरव ने पैकेट से मोबाइल निकालकर माँ के पास फोन किया और बोला, हेलो भाभी, सब ठीक है ना? माँ कहाँ है? जेठानी ने बताया कि हाँ सब ठीक है, माँ अभी पूजा पाठ कर रही हैं। आप कहाँ हैं देवर जी? गौरव ने बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, नौकरी के सिलसिले में, वहाँ पहुँचते ही फोन करूँगा, आप माँ को बता दीजिएगा। जेठानी ने पूछा, क्या दिल्ली? गौरव ने बोला, हाँ, क्यों क्या हुआ? जेठानी ने कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा ठीक है, मैं माँ को बता दूंगी। इतना बोल जेठानी ने फोन कट कर दिया। फोन कट करते ही बोली, वहाँ देवर जी दिल्ली जा रहे हैं, और यहाँ ये चुड़ैल भी दिल्ली जाने के लिए निकल गई है,
मालूम नहीं आगे क्या होगा। हे ईश्वर, हे दुर्गा माँ, सब ठीक करना। इस मोनिका वाली चुड़ैल से देवर जी को बचा लेना। गौरव ट्रेन की सफर कर दिल्ली आ गया। तब शाम के 6 बज रहे थे। वहां आते ही एक होटल में कमरा बुक करके सामान रखा। फिर फ्रेश होकर रेस्टोरेंट में पहुंच गया। खाना खाने के बाद कमरे में आकर आराम करने लगा। थके होने के कारण नींद आ गई। मोबाइल की घंटी बजी और नींद खुली तो देखा दिन के 8 बज रहे थे। मोबाइल की बैटरी भी 2-3% ही बची थी। जल्दी से बैग का चैन खोलकर चार्जर निकाल मोबाइल चार्ज में लगा दिया और नहाकर रेडी हो गया। तब तक मोबाइल भी चार्ज हो गया। गौरव ने मोबाइल को हाथ में लेकर देखने लगा कि किसका कॉल आया है। तभी फोन फिर बज उठा। गौरव ने पूछा, हेलो कौन? कोमल ने बोला, कौन क्या, मैं हूँ। एक ही दिन में भूल गए हमें। गौरव ने बोला, अरे बाबा वो बात नहीं है, अनजान नंबर देखा इसलिए पूछ बैठा। ये नंबर किसका है? कोमल ने बताया कि ये नंबर नया है, मैंने आज ही मंगाया है अजय जी से। गौरव ने चौंकते हुए पूछा, अजय? अजय वहां कब गया? कुछ खास काम था क्या? कोमल ने बोला, अजय के आने से आपको इतनी हैरानी क्यों हो रही? गौरव ने बोला, हैरानी नहीं, मैं सोच रहा था कुछ खास काम था क्या उसे। कोमल ने बोला, ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए वहां सब ठीक है ना? सफर कैसा रहा? गौरव ने बताया कि सब ठीक है और सफर भी अच्छा था। कान्हा कैसा है? कोमल ने बताया कि कान्हा ठीक है, अभी अजय उसे घुमाने छत पर गए हैं। 1 या 2 दिन में अजय जी चले जाएंगे ऐसा वो बोल रहे थे, शायद किसी केस के सिलसिले में आए हैं। गौरव ने भारी मन से कहा, ठीक है, मैं रखता हूँ, अभी बहुत काम है, ऑफिस में भी जाना है और ड्यूटी ज्वाइन करना है, इसलिए टाइम मिलने पर मैं खुद फोन करूंगा। लव यू, बाय। कोमल ने बोला, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत 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 ज्यादा मिस यू और लव यू भी। इतना बोल कोमल ने फोन कट कर दिया। अजय ने कान्हा को अपने हाथों से ऊपर नीचे करके झुला झुलाते हुए बोला, गौरव ठीक तो है ना? वो जरूर मन ही मन मुझे गालियां दे रहा होगा। इतना बोल अजय हंस दिया। कोमल ने कान्हा को अजय की गोद से लेते हुए बोला, वो भला आपको गालियां क्यों देंगे? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अजय ने बोला, आपको अगर ऐसा लगा तो अच्छी बात है, पर हमें ऐसा नहीं लगता। खैर कोमल भाभी, क्या आप मेरा एक काम करेंगी? कोमल ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कौन सा काम आ गया? अच्छा आप बताइए क्या काम है? अजय ने बताया कि मैं श्रुति के लिए गिफ्ट लेना चाहता हूँ, क्या आप मदद करेंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लूं। कोमल ने बोला, आप श्रुति से पूछ लीजिए कि क्या पसंद है, मेरे ख्याल से खूबसूरत सा ड्रेस या हाथों का कंगन भी दे सकते हैं आप। अजय ने खुश होते हुए बोला, वाह भाभी जी, आप तो ग्रेट हो, मैं श्रुति को सोने का कंगन दूंगा। कल मेरे दोस्त की शादी है, मैं शादी में शरीक होने के बाद कंगन लेकर श्रुति के घर चला जाऊंगा। कोमल ने बोला, बात तो अच्छी है पर इसके लिए आपको आज ही मार्केटिंग करनी होगी। मैं तो कहती हूँ आप अभी मार्केट चले जाइए। अजय ने बोला, भाभी आप तैयार हो जाइए, आप भी चल रही हैं मेरे साथ, समझी? मुझे ये गहना-कपड़ा लेना नहीं आता। कोमल ने बोला, पर मैं कैसे जा सकती हूँ कान्हा को लेकर मार्केट? न बाबा न, आप जाइए। कोमल की माँ ने बोला, जब अजय इतना कह रहा है तो चली जाओ, मैं कुछ घंटे कान्हा को रख लूंगी। अजय ने बोला, शुक्रिया आंटी जी, आपने तो बहुत ही पते की बात कही है। चलिए भाभी, अब जल्दी से तैयार होकर आइए, तब तक मैं भी गाड़ी को दरवाजे पर लाता हूँ। महेंद्र जी ने पूछा, तो बेटा कैसा लगा यहाँ पर आकर? अच्छा ये बताओ पूरा घर देखा कि नहीं? अजय ने बोला, जी अंकल, घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। महेंद्र जी ने कहा, कभी चलना मेरे साथ गांव घूमने और अच्छा लगेगा। अजय ने बोला, जी अंकल जरूर, फिलहाल तो मैं कोमल भाभी के साथ मार्केट जा रहा हूँ, जल्दी से जाता हूँ और जल्दी से आता हूँ ताकि आपके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूँ। भाभी आपका हो गया हो तो चलिए। कोमल ने कंधे पर बड़ा पर्स टांगते हुए बोला, चलिए अजय, हमें जल्दी से लौटना भी है। अजय ने काला चश्मा पहनकर बाइक स्टार्ट करके बोला, भाभी जी बैठिए। कोमल बैठ गई और दोनों मार्केट चले गए। कोमल ने जल्दी से मार्केटिंग कराकर घर आने को कहने लगी। अजय ने बोला, आप पहली बार मेरे साथ मार्केट आई हैं, तो कुछ मीठा खाना बनता है,
कोमल ने हंसते हुए बोला, अरे नहीं, कान्हा को छोड़कर आई हूँ, इसलिए घर चलिए। मीठा हम फिर कभी खा लेंगे। अजय ने बोला, आप 1 सेकंड रुको, मैं अभी काला जामुन पैक करा कर आता हूँ। इतना बोल अजय पलक झपकते ही गायब हो गया। कोमल बाइक के पास 1 घंटा खड़ी रही और अजय का कुछ पता न था। कोमल की नजर बस रोड पर आ जा रहे हर व्यक्ति में अजय को ढूंढ रही थी, पर वो तो नजर ही नहीं आ रहा था। कोमल मायूस होकर बाइक की सीट पर हाथ जमाकर आराम से झुक गई। कुछ मिनट बाद ही अजय दौड़ते हुए आया और बोला, सॉरी भाभी जी, आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए घर। इतना बोल अजय बाइक स्टार्ट करने लगा। कोमल ने बैठते हुए पूछा, कुछ खास काम था क्या जो इतनी देर लगी? अजय ने बोला, जी बिल्कुल, बहुत खास काम था। चलिए घर पर बताता हूँ। इतना बोल अजय ने बाइक की रफ्तार थोड़ा तेज करके घर आ गया। आते ही सामान का थैला डाइनिंग टेबल पर रखकर आराम से सोफे पर बैठ गया। कोमल ने झट से कपड़ा चेंज करके कान्हा को गोद में ले लिया और प्यार से कंधे को सहलाते हुए बोला, माँ। क्या कान्हा रो रहा था? माँ ने बताया कि रो तो नहीं रहा था, पर गौरव बाबू का कॉल आया था। तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया कि वो मार्केट गई है। फिर फोन अपने आप कट हो गया। कोमल ने बोला, ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। मुझे तो कब से उनके फोन का इंतजार था, मालूम नहीं डेरा मिलाया नहीं। माँ ने बोला, थोड़ा आराम कर लो फिर बात कर लेना। कोमल ने कहा, जी माँ। इतना बोल कान्हा में लग गई। अजय ने महेंद्र जी के बगल में बैठते हुए बोला, ये मैं आप सबके लिए कुछ लाया हूँ, देखिए। महेंद्र जी ने पूछा, क्या है इसमें? अजय ने थैला निकालकर सबको देते हुए बोला, मैं आप सबके लिए कपड़े लाया हूँ, देखिए, अब मना न कीजिएगा आप सब। माँ ने बोला, सभी कपड़े बहुत ही खूबसूरत हैं, पर इस सब की क्या जरूरत थी बेटा? अजय ने बोला, समझिए कि आपका बेटा आपको लाकर दे रहा है, बस मेरी खुशी के लिए ये स्वीकार करें, मुझे अच्छा लगेगा। आज शाम को ही मैं निकल जाऊंगा। महेंद्र जी ने कहा, कुछ दिन और रुक जाओ बेटा, अभी तो गांव घूमना बाकी है। अजय ने मुस्कुराकर बोला, जी अंकल, वो फिर कभी, फिलहाल हमें निकलना होगा। और हाँ कोमल भाभी, आप इस साड़ी को पहनिएगा जरूर। कोमल ने बोला, जी बिल्कुल। अजय ने मिठाई का डब्बा नौकर को देते हुए बोला, इसे सबके लिए प्लेट में निकाल कर लेते आओ। नौकर ने कहा, जी साहब जी। इतना बोल वो मिठाई का डब्बा किचन में लेकर चला गया। कोमल ने कान्हा को सुलाकर गौरव के पास फोन किया और बोला, हेलो, कैसे हो आप? खाना हुआ या नहीं? गौरव ने पूछा, अब याद आई मेरी, कहाँ बिजी थी आप? कोमल ने बोला, कहीं तो नहीं। क्या हुआ, आप गुस्से में क्यों हैं? गौरव ने बोला, माँ बता रही थी आप अजय के साथ मार्केट गई थी। मैं था तब तो आप नहीं गई मेरे साथ, अब ऐसी क्या जरूरत है जो आप उसके साथ गई? कोमल ने बोला, उनको कुछ गिफ्ट लेना था, इसलिए बोले कि चलिए भाभी आप हेल्प कर दीजिएगा, तो मैं चली गई, इसमें गलत बात क्या है? गौरव ने बोला, आपकी जो मर्जी है आप कीजिए, अजय है ना, उसी से बात कीजिए, मैं फोन रखता हूँ। कोमल ने मजाक के लहजे में कहा, आपकी बातों से दिल को महसूस हो रहा कि लगता है साहब मुझसे खफा है। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो? लव यू मेरे गौरव जी। गौरव ने बोला, मैं नाराज होने वाला कौन हूँ? कोमल ने थोड़ा मजाक के लहजे में बोला, लगता है जनाब को जलन हो रही है, यूं शक को मन में बैठाया न करें, जलन कर खुद को तड़पाया न करें। गौरव ने बोला, मुझे क्यों जलन होने लगी भला? मुझे जलन नहीं हो रही, मैं रखता हूँ, जाइए आप अजय की खातिरदारी कीजिए। इतना बोल गौरव ने फोन रख दिया। कोमल कुछ पल शांत उदास मोबाइल हाथ में लेकर खड़ी रही और सोचने लगी, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो गौरव हमसे नाराज हो गए। कोमल सोच ही रही थी कि तभी माँ की आवाज आई, बेटा आकर मिठाई तो खा लो। कोमल ने उदास मन से बोला, आप सब खाइए माँ, मुझे अभी मन नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। इतना बोल कोमल फिर से गौरव को फोन करने लगी, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ होने के बाद भी कोमल बार बार फोन करती रही, शायद ऑन हो, एक बार बस बात हो जाए। बात न होने के कारण कोमल उदास परेशान होकर अपने बेड के बगल में खिड़की के पास खड़ी हो गई। आंखों में आंसू आ गए और गला रुंध गया। कुछ पल बाद अजय कमरे में आते हुए बोला, क्या हुआ भाभी?
कुछ परेशानी की बात है क्या? आपका चेहरा यूं उतरा सा क्यों है? कोमल ने अपने चेहरे को आंचल के कोर से साफ करते हुए बोला, नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो अभी इतने दिनों बाद मार्केट गई थी ना, इसलिए थोड़ा थकान सा लग रहा है। बस उसी की वजह से आपको चेहरा उतरा सा लग रहा है। अजय ने बोला, मेरे साथ मार्केट जाने और मुझे मार्केट कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अब निकलता हूँ। कुछ काम है वो करते हुए दोस्त की शादी में चला जाऊंगा। कोमल ने बोला, आप तो शाम में जाने वाले थे ना, तो फिर अभी अचानक जाने की बात क्यों? अजय ने बोला, वो कुछ अर्जेंट कॉल आ गया है, कुछ काम निपटाना है, तो मैं निकलता हूँ। इतना बोल अजय जाने लगा। कोमल पीछे पीछे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। महेंद्र जी ने आश्चर्य से अजय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जा रहे हो बेटा? अजय ने बोला, जी अंकल, ड्यूटी की तरफ से कुछ अर्जेंट काम आ गया है, हमें अभी निकलना होगा। प्रणाम अंकल। महेंद्र जी ने बोला, खुश रहो बेटा, फिर आते रहना। अजय ने हाथ जोड़ते हुए बोला, जी अंकल जरूर। इतना बोल अजय ने बाइक स्टार्ट करके चला गया। कोमल गेट पर ही खड़ी खड़ी सोचने लगी, क्या सच में मुझे अजय के साथ नहीं जाना चाहिए था? गौरव के लिए मोनिका का फोन आता है तो क्या ये अच्छी बात है? इसका जवाब तो गौरव को ही देना होगा। गौरव अब बहुत बदल गए हैं, कभी कभी तो लगता ही नहीं कि ये कॉलेज वाले गौरव है। माँ ने कान्हा को गोद में लेकर घुमाते हुए बोला, बेटा कोमल वहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? इधर आओ। देखो कान्हा नींद से जाग गया। तभी कान्हा भी रोकर नानी की बातों में सहमति जताई। कोमल थोड़ा तेजी से बढ़ते हुए कान्हा को गोद में लेकर सीने से लगा ली और वहां से धीरे धीरे चलकर अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और भावुक होते हुए कान्हा से बोली, देखो कान्हा, तुम्हारे पापाजी हमसे नाराज हैं। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। कान्हा अपनी माँ की बातों को तो नहीं समझ रहा था, लेकिन माँ के स्पर्श से कान्हा मुस्कुरा दिया। कोमल ने अपने कान्हा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए कान्हा को चूम लिया। इधर गौरव ने होटल के कमरे को अच्छे से लॉक करके बाहर आकर होटल के गार्डन में टहलने लगा। कुछ पल बाद महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। वो अचानक से मुड़ा और बोला, अरे मोनिका, तुम यहाँ ऐसे अचानक? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? मोनिका ने हंसते हुए बोला, सपना नहीं है बुद्धू, मैं हकीकत में तुम्हारे सामने हूँ। कुछ काम के सिलसिले में आई थी तो सोचा आज रात होटल में ठहर जाऊं, पर तुम यहाँ कैसे? गौरव ने बताया कि मैं भी इसी होटल में ठहरा हूँ। कल सुबह होते ही ड्यूटी ज्वाइन करना है। सारा प्रोसेस पूरा हो गया, कल मेरा पहला दिन है वहाँ। मोनिका ने गौरव के गले से लिपटते हुए बोला, वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो सोच रही थी अब तुमसे मुलाकात ना होगी, पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। गौरव कुछ ना बोला और बस कोमल के बारे में सोचता रहा। मोनिका ने बोला, क्या सोच रहे हो आप? चलो फिर कमरा देख लेते हैं। गौरव ने बोला, तुम जाओ, मैं यहीं रहता हूँ, कुछ देर में आता हूँ। मोनिका ने एक हाथ में बड़ा सा बैग और दूसरे हाथ से गौरव का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, चलो भी। इतना बोल वो होटल के मैनेजर के पास चली गई। मैनेजर ने बोला, जी अब तो यहाँ एक भी कमरा खाली नहीं, आप एक काम कीजिए, बगल के होटल में आप कमरा ले लीजिए, मैं उससे बात कर लूंगा। मोनिका ने बोला, ठीक है, एक काम करो, आप ही बात करो उनसे, तब तक मैं यहीं बैठती हूँ। मैनेजर ने फोन पर बात करने के बाद बोला, वहाँ भी सारे कमरे बुक हो गए हैं। सॉरी मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मोनिका ने बोला, अब मैं किधर जाऊं? शाम होने को आई, क्यों ना मैं आज आपके साथ रह लूं? कल मैं अलग शिफ्ट हो जाऊंगी। गौरव ने बोला, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मोनिका ने बोला, तो फिर ठीक है, कहाँ है तुम्हारा कमरा? गौरव ने हाथ में मोनिका का बैग लेकर अपने कमरे में आया। मोनिका आते ही बेड पर लेट गई और बोला, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद भी आ रही है और भूख भी लगी है। एक काम करती हूँ, मैं नहाकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना खाने चलेंगे। गौरव ने बोला, मुझे भूख नहीं, तुम फ्रेश होकर नीचे कैंटीन में खाना खा लेना। मोनिका ने बैग से कपड़े निकालकर नहाने चली गई। नहाने के बाद जल्दी से तैयार होकर बोला, आप भी चलिए, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी।
गौरव ने बोला, अच्छा ठीक है चलो। ये बताओ मोनिका, हॉस्पिटल के बाद कहाँ गई थी तुम? मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की पर कुछ जरूरी काम में फंस गया था। मोनिका ने बताया कि हॉस्पिटल के बाद मैं आपके घर गई थी। आपके फोन पर भी बहुत बार कॉल की पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। घर में सभी से पूछा पर किसी ने सही से न बताया। फिर मैं दिल्ली आ गई। अब यही रहकर कुछ काम करूंगी और बस यही रह जाऊंगी। गौरव ने आश्चर्य से मोनिका को देखते हुए बोला, हमें किसी ने न बताया कि तुम वहां गई थी। इतना बोल गौरव सोचने लगा, आखिर घरवालों ने ऐसा क्यों किया। मोनिका ने हंसते हुए बोला, अभी चलो, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद पूरी रात बात करेंगे। इतना बोल दोनों खाना खाकर वापस कमरे में आ गए। मोनिका बेड पर लेट गई। गौरव उसी रूम में सोफे पर लेट गया और मन ही मन सोचने लगा कि कोमल से नाराज तो हो गया मैं, पर मुझे मालूम है वो अभी तक खाना नहीं खाई होगी। मालूम नहीं हर्ष कैसा है, क्यों न एक बार फोन कर लूं। ये सोचकर गौरव ने जैसे ही फोन ऑन किया देखा कोमल के बहुत सारे मिस कॉल छूटे हुए हैं। गौरव सोचते सोचते कॉल किया और बोला, हेलो कोमल। उत्तर आया नहीं। मैं माँ बोल रही हूँ। कौन? गौरव बेटा, कैसे हो आप? सब ठीक है ना वहाँ? खाना खाया हो गया? गौरव ने बोला, जी माँ। प्रणाम, मैं ठीक हूँ, बस अभी अभी खाना हुआ है, कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। देखता हूँ अगर ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिला तो ठीक, नहीं तो किराए का घर देख लूंगा। माँ ने बोला, अच्छी बात है बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। गौरव ने पूछा, माँ कोमल कहाँ है? माँ ने बताया कि वो तो कब से कमरे में बैठी है, फोन हॉल में था इसलिए मैंने उठाया। गौरव ने बोला, कोमल क्या कर रही है? अच्छा छोड़िए, आप उसे फोन दीजिए। माँ ने बोला, ठीक है बेटा, अभी देती हूँ। इतना बोल माँ ने फोन कोमल के कमरे में जाकर देते हुए बोला, बेटी लो, दामाद बाबू का फोन आया है। कोमल बेड से उठकर सर के बाल को ठीक किया, फिर कान में फोन लगाए और खामोश बैठी रही। गौरव हेलो हेलो करता रहा पर कोमल कुछ ना बोली। गौरव ने बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस समय बहुत परेशान था इसलिए आप पर गुस्सा हो गया। आपने खाना खाया या नहीं? अगर नहीं तो अभी जाकर खा लीजिए, मेरे लिए न सही कान्हा के लिए ही। मैं जानता हूँ आप मेरी बात सुन रही हैं। कोमल ने बोला, मैं गलत हूँ, आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए आप हमसे बात करके अपना वक्त ना बर्बाद कीजिए, मैं फोन रख रही हूँ। इतना बोलकर फोन रख दिया और साथ ही स्विच ऑफ कर दिया। गौरव ने लंबी सांस लेकर कोमल के व्हाट्सएप पर मैसेज किया और मोबाइल को साइड में रखकर सर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लिया। मोनिका ने गंभीर होते हुए बोला, क्या हुआ गौरव, कोई परेशानी है क्या? गौरव ने बोला, कोई परेशानी नहीं, सुबह बात करते हैं, थकी हो सो जाओ। मोनिका ने बोला, पर एक बार बात तो करो। गौरव ने गुस्से में बोला, मैंने कहा ना सुबह बात करते हैं। मोनिका ने बोला, ठीक है, गुड नाइट। इधर कोमल कान्हा से लिपटकर बस रोती रही और सोचने लगी, गौरव कुछ करे तो अच्छा और मैं अच्छा करूं फिर भी गलत। इतना कुछ सुनाने के बाद कहते हैं गुस्से में कह दिया, माफ कर दीजिए, अब ये कैसी बात हुई भला? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए कि मोनिका के लिए ये इतना फिक्रमंद क्यों रहते हैं। क्या मेरा दिल नहीं जलता? न जाने मेरे गौरव को क्या हो गया है, उनका इस तरह हमसे दूर जाना हमें बेचैन कर जाता है। उन्हें कैसे बताओ कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं भी बिल्कुल पागल हूँ। फोन स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए था। इतना सोच कोमल ने फोन ऑन कर दिया। फोन ऑन होते ही मैसेज आया, अपना ख्याल रखना कोमल, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमसे इतना प्यार है कोमल की तुम्हारी याद में कभी कभी दिल रोता है। लव यू कोमल। कोमल ने भावुक होते हुए बार बार मैसेज को पढ़ने लगी और बोली, लव यू टू गौरव। कुछ घंटों बाद गौरव को फोन किया और बोला, हेलो गौरव। तब उत्तर आया, वो सो रहे हैं, क्या उन्हें जगा दूं? कोमल मोनिका की आवाज सुनकर सनसी रह गई। लगा जैसे हजारों तीर सीने में आकर धंस गए। हाथ से मोबाइल छूट गया। दोस्तों, अगले भाग में क्या होगा ये देखने लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।